हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है मकबरा। मकबरा का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। महान अमुन ra की शक्ति में से मैं संरक्षित वशिष्ठा तुझे काली शक्तियां समेटने का आदेश देती हूँ। अनुबिस, वसुदेव तू यहाँ? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अमुन ra अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आने वाला। ओह, अमुन ra की सम्मिलित शक्ति का सामना फिलहाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने मकसद में आधी सफलता पा ली है। जल्द ही तुम और अमुन ra अनुबिस के हुक्म के गुलाम बनते नजर आओगे। अस्तेत, तक्षिका, तुम ठीक तो हो ना? वह ठीक है, बस अत्यधिक तंत्र ऊर्जा खर्च करने के कारण बेहोश हो गई है। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है? इसका जवाब हमें ये लड़की दे सकती है। नागराज, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं ठीक हूं तक्षिका, संभालो खुद को। मेरा नाम बस्तेत है। मैं देवता रा की बेटी हूँ। देवता रा यानी इजिप्शियन सूर्य देवता? बिल्कुल सही। लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं अचानक नहीं आई, मुझे अमुन ra द्वारा यहाँ भेजा गया है। भेजा गया है? पर किस लिए? आप योद्धाओं की सहायता मांगने के लिए। हम लोग भला देवताओं की क्या सहायता कर सकते हैं? सिर्फ आप तीनों ही उस शैतान से मुकाबला कर सकते हैं जो सदियों पुराना श्राप तोड़कर दोबारा अमुन ra के अस्तित्व को चुनौती देने वाला है। कौन? वह अमुंत्रा का फराव सहनसा। अमुन ra के पतन और उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है मेरे मालिक। आज आपकी विखंडित आत्मा पुनः एक हो जाएगी और आप पुनर्जीवित होकर अपना अधूरा कार्य पूरा करेंगे। करण, यह मम्मी हमारे साथ क्या करने वाले हैं? हमारी बलि देंगे शायद। उस मकबरे में कोई है जिसे ये लोग जगाना चाहते हैं। पैरो, फराओ, फिराओ, आंद्रे, अस्तामी, अस्तामी। जागो अमुंत्रा के महान फराओ सहनसा, अपना मकबरा फाड़ कर बाहर निकलो। महान फराओ के राजा तूतेन खामन। आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र की धरती पर ओरिसिस नाम का फराव का शासन था, जो कि अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस का अनुयायी था। ओरिसिस को अनुबिस ने अपनी काली शक्तियां और विशाल सियाह सेना प्रदान की थी, जिसका सामना करने की शक्ति किसी इंसानी सेना में नहीं थी। विश्व विजय अभियान पर निकला ओरिसिस अपनी राह में आने वाले हर देश को जीतता गया और अनुबिस की शक्तियां उसका वर्चस्व बढ़ाता गया। अनुबिस की अंधेरी दुनिया का स्याह अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। सूर्य देवता रा की शक्तियां छीन पड़ गई। अनुबिस की काली शक्तियां ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। तब देवताओं के राजा अमुन ने अपनी शक्तियां सूर्य देवता रा से सम्मिलित कर अमुन रा का स्वरूप लिया। परंतु जिस प्रकार अनुबिस ओरिसिस को अपना मोहरा बनाकर देवताओं के विरुद्ध प्रयोग कर रहा था, अमुन रा को भी एक ऐसे प्रतिनिधि मानव चाहिए था जो इस युद्ध में देवताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। इस कार्य के लिए अमुन रा ने तूतेन खामन नामक योद्धा का चयन किया। उसे अपनी सेना व अपनी तंत्र शक्तियों के स्रोत स्वर्ण तंत्रा नामक पुस्तक प्रदान की, जिसकी सहायता से तूतेन खामन ने ओरिसिस और अनुबिस की सेना को परास्त कर दिया और इसे तूतन के हाथों में मारा गया और अनुबिस की नेतृत्वहीन शाह सेना पुनः अंधेरी दुनिया में लौट गई। अमुन ra ने तूतेन खामन की सच्चाई और वीरता से प्रसन्न होकर उसे मिस्र का नया फराहो बना दिया, किंतु तूतेन खामन की नीयत फराहो बनते ही बदल गई। वीर और दयालु योद्धा अहंकारी और निर्दयी फराहो बन गया। उसने अमुन ra व अन्य देवताओं के मंदिर नष्ट करवा दिए और उनके उपासकों को मरवा दिया। मिस्र के इतिहास में अपना सबसे जालिम शासक देखा, जिसके कहर से मिस्र की जनता त्राही त्राही कर उठी। उसने पूरे मिस्र में अपने मंदिर, रिक्स और पिरामिड का निर्माण कराया और खुद को अमुन ra से बड़ा भगवान मानने के लिए मिस्र वासियों को विवश कर दिया। अमुन ra की सत्ता को चुनौती देते हुए
तूतन भी ऑरिसिस की तरह विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा और राह में आने वाले हर देश को तबाह करता हुआ वह पहुंचा भारत में हमुंतरा नामक स्थान पर। तूतन खामन ने अपनी इबादत के लिए विश्व के सबसे बड़े पिरामिड का हमुंतरा में निर्माण कराना आरंभ किया। इससे कुपित हो अमुनरा ने तुतन खामन को युग श्राप की सजा का आदेश दिया। अमुनरा की सेना ने स्वर्ण तंत्रा की सहायता से तुतेन खामन को बंदी बना लिया। अमुनरा के मुहाफिज ने तुतेन के ही पिरामिड में तुतेन को युग श्राप की सजा दी। उसकी आंखें, जुबान व अन्य इंद्रियां निकालकर पवित्र मर्तमान में सुरक्षित कर दी। संरक्षकों ने तुतेन को जिंदा ही खोलते तेल में उबाला और फिर उसे मम्मी बनाकर सदा के लिए मकबरे में कैद कर दिया। देवताओं द्वारा किए जाने वाले दंड में युग श्राप सबसे कठोर व भयानक दंड है। यदि युग श्राप दंड में मम्मी बनाया गया व्यक्ति गलती से भी पुनर्जीवित हो जाए तो वह प्रलय बनकर मानवों और देवताओं का सर्वनाश कर सकता है। तूतन खामन कभी पुनर्जीवित ना हो सके, इसके लिए अमुनरा के मुहाफिजों ने मृत्यु पुराण नामक एक पुस्तक की सहायता से तूतन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाली और उसे 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब तक तूतन की आत्मा के 5 हिस्से एक नहीं होते तूतन खामन पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। लेकिन कोई अज्ञात षड्यंत्रकारी शक्ति जो कि तूतन खामन की आत्मा के 5 विभाजित हिस्सों को एक एक करके उसे जिंदा करने का प्रयास कर रही है। यानी अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये तूतन खामन का मकबरा है? नहीं, ये पिरामिड तूतन का मकबरा नहीं, यह तो प्रणाम हे देव अमुनरा, रक्षा कर, यह तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? यह मत कहना कि तूतन खामन जिंदा हो गया। अतः मेरी पंच विकंठित आत्मा संपूर्ण रूप में मुझ तक पहुंच ही गई। इस बार तूतन खामन को छल नहीं सकेंगे अमुनरा। मेरे फराहो, मेरे मालिक, आपका सेवक नितांजर आपका इस्तेकबाल करता है। आपके सेवक ने आपका पवित्र स्वर्ण श्रेष्ठ संभाल कर रखा है महान फराहो। शाबाश नेताजर, हमारी तंत्र शक्तियों का स्रोत श्रेष्ठ हमें हमारी मृत्यु से पुनर्जीवित तक के पृथ्वी पर गुजरे समय काल से अवगत कराएगा। अद्भुत! हमें छलने के लिए कुछ समय पश्चात ही देवताओं ने मृत्युलोक से अपना निवास हटा लिया। शायद अमुनरा को इसका आभास था कि एक ना एक दिन तूतन अवश्य अपने साथ हुए विश्वासघात को प्रतिशोध लेने लौटेगा। मानव जगत ने असीमित उन्नति की है और अनगिनत विभीषणों का सामना भी किया है। 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और तृतीय विश्व युद्ध शीघ्र ही लड़ा जाने वाला है। इस दूरदर्शन प्रसारण सेवा में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन इस दुनिया में मुसीबतों की ऐसी भी कोई कमी नहीं थी जो तुम भी मकबरा फाड़ कर निकल पड़े। तुम, लगता है बस्ते देवी की जी पुरानी जान पहचान है आपकी। देखते क्या हो, मुहाफिजो, काट डालो इन कीड़ों को। इन मम्मी सैनिकों से तो हम पहले भी निपट चुके हैं। नेताजर आम सैनिक नहीं, फराव का मुख्य पुजारी है मानव। नेताजर की तंत्र शक्तियां तुम्हें पल भर में परास्त कर देंगी। प्रणाम। तेरे वार घातक अवश्य सही, परंतु इतने दूर नहीं कि नागराज तक पहुंच सकें। पर नागराज के तुझ पर वार करने के लिए तेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। विलक्षण नाग मानव है तू, पर नेताजर पर वार करना इतना आसान नहीं। तेरा अंजाम भी तेरे सर्पों की बात ही हो गया, तड़पती मौत। कुछ देर पहले अनुबिस पर सीधे वार कर रहे मैंने लगभग जान गवाही दी थी, इसलिए मैं सावधान था। भाई, हर बुरी शक्ति जो इस दुनिया में आती है उसके 2 ही मुख्य एजेंडा होते हैं, या तो दुनिया पर राज करना या फिर किसी से बदला लेना। अपने इस पट्टी मास्टर का क्या एजेंडा है? शायद दोनों ही। रा की बेटी बस्तेत, एक बार फिर अमुनरा ने तुझे मोहरा बनाकर भेजा है, लेकिन इस बार तूतेन को भ्रमित नहीं कर सकेगी। तू पद भ्रमित
तुम तब भी थे और अब भी हो तूतेन खामेन, परंतु अमुन रा को ना तुम तब हरा पाए थे और ना अब हरा पाओगे। सदियों जिसने युग श्राप की नरकीय पीड़ा झेली है, उस पर तेरे मामूली तंत्रवारों का क्या असर होगा। ये तड़प युग श्राप के 100वें हिस्से के समान पीड़ादायक है। जरा बता, कैसी लगी ये तड़प। मुझे बस्तीत को बचाना होगा और उसके लिए पहले इन हजरत का बंदोबस्त करना आवश्यक है। ओह, यहाँ मौजूद ये बड़ी ढाल जैसे चक्के, जिन्हें अब मैं शीशे समझ रहा था, दरअसल चमकदार सतह वाली कोई धातु है जो कि तंत्र किरणों का वार को परावर्तित कर रही हैं। शायद इसका प्रयोग पुरातन काल में सूर्य की किरणें परावर्तित करने पिरामिड के भीतर लाने के लिए किया जाता होगा। अब इनका प्रयोग नेताजर के तंत्रवारों को उस पर ही परावर्तित करने के लिए करूंगा। ओह, नागराज के नेताजर की मम्मी को नष्ट करते ही जड़वत तायरा और मोंटी ठीक हो गए। नेताजर ने ही हमें तंत्रवार से जड़वत किया था। इसी ने 5 स्टूडेंट की आत्माओं को एक कर के तूतेन खामुन को जीवित किया था। पर सवाल यह है कि नेताजर को तो खुद एक मम्मी था, उसे किसने जीवित किया। ये बाद में सोचना, फिलहाल इन खच्चरों को दोबारा जिंदा से मुर्दा बनाते हैं। पीपीडी कंस एक्टिवेट। ओह, ये आसानी पीड़ा मेरा शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरी ये पीड़ा कम कर सकता हूँ। बस मुझे बता दे कि देवता हो द्वारा लिखी मृत्यु पुस्तिका कहाँ है। मृत्यु पुस्तिका की क्या जरूरत है तूतेन, तुझे मौत देने के लिए नागराज ही काफी है। असंभव, कोई भी साधारण मनुष्य तूतेन खामन की तंत्र शक्तियों की युक्त पट्टियों को नहीं काट सकता। तू तो मेरी तरह ही तक्षक है। तक्षक का तो पता नहीं, पर तेरे लिए भक्षक जरूर बनने वाला हूं। तेरी शक्तियां तूतेन खामन अवश्य परखेगा नागराज, परंतु यह स्थान, यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एप एप, यह क्या बला है। इस बला से तो मैं कुछ देर पहले पिरामिड के बाहर मिल चुका हूं। शायद तुझे ही ढूंढते हुए चलाया है ये। प्रियो, मेरे सदियों के पुराने विश्वासपात सेवक, खत्म कर दे इन सभी को। क्या तू तूतन स्वयं हार जाने के भय से सेवक को युद्ध में उतार रहा है। ये सेवक तो सिर्फ तुम सबको रोकने हेतु है। तूतेन का उद्देश्य तुम्हें परास्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कमाल है, इस पर पीपीडी गन का असर नहीं हो रहा। जब पिरामिड से बाहर मैं इससे लड़ा था तब तो ये असर कर रही थी। शायद पिरामिड के भीतर इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं। मेरी लेजर रे भी इसका नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। तक्षिका तुम्हारे आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही थी नागराज। इसने गगन, विनाशदूत और मोंटी के वारों को बचने का प्रयास नहीं किया था, पर तुम्हारे वारों से ये बच रहा है। यानी तंत्रवार इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो तब पहुंचाएंगे जब ये वार लगने देगा। ये तो बिजली जितने फुर्तीला है। इसका उपाय तो सीधा है, अपना वार एपेप पर नहीं, इस चक्के पर करो तक्षिका। ओह, और चुक कर उस मूर्ति से टकरा गया। उफ, रेत का चक्रवात, जो भी अंडरग्राउंड पिरामिड के भीतर, यह रेतीला चक्रवात इसी मूर्ति से उठ रहा है। पस्तेत, ये सब क्या हो रहा है। तूतेन की मम्मी अपने पालतू के साथ गायब हो रही है और ये चक्रवात हमें उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नागमानव। इधर ही मुलाकात होगी और अब तेरी तंत्र द्वंद्व करने की इच्छा तूतेन खामन अवश्य पूर्ण करेगा। तुमने ज्ञान और समय के देवता थोथ की शक्ति को जागृत कर दिया। समय में घटित हो चुके घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु गलतियों को सुधारा अवश्य जा सकता है। इस युद्ध में तुम ही देवताओं की अंतिम उम्मीद हो नागराज। पस्तीत भी गायब हो गई। इस भीषण तूफान में तो लगता है कि हम भी गायब होने वाले हैं। तूफान तो थम गया, लेकिन पिरामिड कहां गया यार। ताहिरा और मोंटी कहां गए। ये हम कहां आ गए हैं। चक्रवात थम गया, गगन, विनाशदूत और नागराज कहां हैं। मुझे शुरू से लग रहा था कि बस्तीत ने हमें जो कुछ भी बताया है
उसने उसमें उसने कोई ना कोई बात तो अवश्य छुपाई है। गायब होने से पहले उसने कहा था कि बीते हुए घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु ठीक किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सामने से धूल का गुब्बार उठ रहा है। लगता है कोई काफिला इसी ओर आ रहा है। देखने वाली बात तो यह है कि काफिला दोस्तों का है या दुश्मनों का। साय, साय, साय। अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अकेडियन। ये तो अकेडियन नामक जाति के दुर्दांत हत्यारे हैं। परंतु अकेडियन जाति तो आज से 5000 साल पहले मिस्र में हुआ करती थी। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मम्मी भी नहीं है। ये कैसे यहाँ कैसे आए? ये तो पता नहीं दोस्तों, परंतु ये हैं असली आर्केडियन। इनके पारंपरिक पद्धति से निर्मित हथियार और इनमें धातु प्रयोग धातु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ओ नहीं, मुझे अति शीघ्र महात्मन को सूचित करना होगा। महात्मन, आंखें खोलिए, संपूर्ण नाग जाति पर विश्व संकट आने वाला है। तुमने हमारा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया नागतंत्रिका? क्षमा करें महात्मन, यदि संकट इतना घोर ना होता तो मैं यह दृष्टा कदापि नहीं करती। किसी ने तक्षक को पुनर्जीवित किया है। संकट सचमुच घोर है, तुम्हें जाना होगा नागतंत्रिका। तो गाइस, ये थी मकबरा कॉमिक्स का अंतिम भाग। इसकी आगे की कहानी मिलेगी तक्षक कॉमिक्स में। तो गाइस, जल्दी हम मिलेंगे तक्षक कॉमिक्स में। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।